नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। मैं हूं आपका दोस्त श्रेयांश शर्मा और स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। दोस्तों, आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड शूट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको दिवाली के पहले शायद से 31 या 30 ऑफ अक्टूबर को आपको लास्ट वीडियो दिया था। आज 6 तारीख है और आज मैं आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का क्लास 10th का नोट्स, प्रॉपर नोट्स के साथ पूरी चीजें समझाने जा रहा हूं। अब सुनो, टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि मैं डिक्टेट आपको सारी चीजें कर दूं, भले ही मैं बोर्ड पे ना लिख पाता हूँ। ठीक है, और जो चीजें मैं आपको नहीं डिक्टेट करवा रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, वो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस मैंने देखा है कि वो लास्ट 2 या 3 साल में बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, तो आपको भी उसी तरीके से कोशिश करनी है। हो सकता है एक आध सवाल उनमें से आ जाए, लेकिन बेसिक मैं कोशिश मेरी पूरी यही रहती है कि मैं आपको सारे टॉपिक पढ़ा दूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने। ठीक है, तो एज पर इट्स नेम कार्बन इट्स कंपाउंड, ये बेटा चैप्टर 4 है केमिस्ट्री का, और ये वीडियो जो है ये इसका पार्ट 1 है। आशा करता हूँ आप सभी को दिख रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ ठीक है, कार्बन शब्द की जो उत्पत्ति होती है, जहां से कार्बन शब्द बना है, वो एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका नाम था कार्बो। क्या नाम था? कार्बो। और इसका जनरल मीनिंग होता है कोल। क्या मतलब होता है इसका बेटा? कोल। ये चीज आप समझ गए होंगे। और आप क्या जानते हैं कार्बन के बारे में, बताते चलिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ 2-4 चीजें, मुझे ये बता दीजिए। सबसे पहला तो इसका सिंबल क्या होता है। ठीक है, ये मेटल है, नॉन मेटल है, गैस है, क्या है ये। उसके अलावा फिर इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, है ना। ये 2-3 चीजें मुझे आप इसके बारे में बता दीजिए। तो सबसे पहले सिंबल इसका होता है कैपिटल सी। एटॉमिक नंबर इसका होता है, कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, मतलब 6। और 6 का डबल एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 12। ये चीजें समझ गए। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं यहीं से, तो सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कितना हो जाएगा? 2,4। ये इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी। ठीक है, ये इसका ईसी हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ई बना रखा है। यहां तक की सारी चीजें क्लियर है। ये तो था बेसिक कार्बन के बारे में, ये इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर कार्बन की डेफिनेशन पूछी जाती है, इन जनरल नहीं पूछता, अगर पूछी जाती है तो आप लिख सकते हो कि इट इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ। ठीक है, और थर्ड मोस्ट किसके बाद है बेटा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद जो थर्ड मोस्ट एलिमेंट पाया जाता है उसका नाम होता है कार्बन। हर एक चीज में, इस शर्ट में, इस बोर्ड में, मार्कर में, मोबाइल में, हर एक चीज में कार्बन प्रेजेंट होता है। लकड़ी हुई, मतलब 99.9% चीजों में कार्बन प्रेजेंट है, हमारे इंक्लूडिंग आवर बॉडी। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, कितने परसेंट कार्बन मिलता है अर्थ क्रस्ट में? इन अर्थ क्रस्ट ओनली 0.02% कार्बन प्रेजेंट है बेटा। कितने परसेंट? ओनली 0.02%। ये चीज समझ में आ रही है आपको? ठीक है, चलिए पेट्रोलियम हो गया, डीजल है, एलपीजी है, सीएनजी है, सारी चीजें कार्बन को कंसिस्ट करती हैं। तो ये तो एक बेसिक था, आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाले हैं वो होंगे, ये आप बेसिक लिख लीजिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो जो मेन चैप्टर की शुरुआत होती है वो होती है हमारी बॉन्डिंग ऑफ कार्बन से। कहां से होती है दोस्तों? बॉन्डिंग ऑफ कार्बन से। अब जनरली में होता क्या है, आपने आयोनिक बॉन्ड पढ़ लिया कि एक ऐसा बॉन्ड जो कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता हो वो कहलाता है आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आप लिख लीजिए, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहा जाता है उसे? कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कार्बन चैप्टर में? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने 2 चीजें देखी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कार्बन का देखा 2,4। अगर मैं इस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर वाले में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाहर वाले में हो गए 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या नहीं होगी यहाँ तक। अगर इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ रिक्वायरमेंट 4 और इलेक्ट्रॉन की है, क्योंकि टोटल आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कार्बन के? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 4 इलेक्ट्रॉन्स की। अब केस 1
और केस 2, दो केस में हमें इस पूरी स्टडी को पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे आप केस 1 और केस 2 में? आप देखेंगे वाई कार्बन डू नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरी स्टडी आप पढ़ेंगे वाई कार्बन डू नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो भी इसके आउटर मोस्ट ऑक्टेट जो रहेगा वो फिल हो जाएगा, और अगर ये 4 को लूज कर देगा तो ये वाली तो इसके पहले से ही फिल है। तो सुनो, सबसे पहला रीजन क्या आता है कि वाई कार्बन डू नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में आपका क्या कहना है बताओ जरा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है, मान लो मैं इसको 4 इलेक्ट्रॉन और दे देता हूं, 1 2 3 4, ठीक है। बेसिकली कॉमन जो कार्बन एलिमेंट था उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, अगर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन भी कितने हो गए? 6 प्रोटॉन हो गए। अच्छी बात है, आपने अच्छी चीज बताई। लेकिन जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और प्रोटॉन सिर्फ कितने हैं? 6 प्रोटॉन है। मतलब बुराई ज्यादा हो गई और अच्छाई कम है, पॉजिटिव चार्ज कम है और नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। इसका मतलब ये जो कार्बन का स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन और जो 6 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, वो इन 10 इलेक्ट्रॉन को नॉर्मली होल्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इसमें जो पूरी थ्योरी लिखेंगे वो ये लिखेंगे, इफ कार्बन गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? इफ कार्बन गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म C4 नेगेटिव आयन, then there will be 10 electrons in its orbit and only 6 proton in its nucleus, which make it atomicity unstable, ठीक है। सॉरी एटोमिसिटी बोला, एटॉमिकली अनस्टेबल। ये आपका पहला रीजन हो गया, फटाफट से नोट डाउन कर लो। जो मैंने बोला है सिंपल वही की वही चीज है, बोल दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा का ऐसा ही लिख दो, यही आपका प्रॉपर स्टेटमेंट रहेगा। चलो ये चीज हो गई। अब जो दूसरा केस आता है वो क्या आता है? इफ कार्बन यहां तक गेन लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स। अच्छा इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या फॉर्म करेगा, जल्दी से बताओ फटाफट, क्या फॉर्म करेगा भाई? तो किसी ने बोला भैया एनायन फॉर्म करेगा C4+, ठीक है, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन को, अपने आउटर मोस्ट शेल वाले 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, आपको लूज कर देगा। करना चाहिए, अच्छी बात है, कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर रहा है? तो देखो होता क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही प्रोटॉन है, कार्बन नॉर्मल, ठीक है। अगर वो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो अब उसके पास मात्र 2 इलेक्ट्रॉन बचे और यहाँ प्रोटॉन कितने? 6, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन में से आपके घर में मान लो 6 सदस्य हैं, उनमें से 4 सदस्यों को कोई ये कहे कि आप हमारे घर रहने आ जाओ, आप उनके घर पे मत रहो, तो समझ रहे हो कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। तो वो यही कह रहे हैं कि जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाने के लिए इट विल रिक्वायर्स अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड लीविंग बिहाइंड अ न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन एंड हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स शेल, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन में ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके C4 नेगेटिव एनायन बना सकता है, अगर वो ऐसा करता है तो ये न्यूक्लियरली अनस्टेबल बन जाएगा, और अगर वो लूज करके 4 इलेक्ट्रॉन C4 कैटायन फॉर्म करता है तो वो ऐसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को उसकी शेल से बाहर निकालने के लिए एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दीज आर द रीजंस व्हाई कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंट बॉन्ड? अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ये चीजें आपको क्लियर होंगी, आप इन्हें फटाफट से लिख लीजिए। अब हम बेसिकली पढ़ेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड किस किस में बनता है और कैसे बनता है। चलिए बेसिकली आपने जितनी भी गैसेस देखी होंगी उनको हमेशा फॉर्मूले उनके ऐसे देखे होंगे कि यार H2 मिल रहा है हमें, बोलो भैया हाँ ठीक है H2 मिल रहा है। दूसरा उन्होंने बोला O2 मिल रहा है कि हाँ भैया ठीक है O2 मिल रहा है। तीसरा उन्होंने बोला क्या N3 नाइट्रोजन N2
नाइट्रोजन है ना, N2 के फॉर्म में मिलती है। और चौथा अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं कार्बन का बना सकता हूँ, लेकिन ठीक है पहले अपन इन तीनों को समझते फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं। कैसे? सबसे पहली चीज उन्होंने क्या समझाई कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, तो भाई तुमने बता दिया कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। उन्होंने कहा बताओ हमें कैसे, कैसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सिंपली उनके पास जाना और उनसे कहना जब महादेव पर्वत पर प्रकट हुए तो उन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है भाई, बहुत अच्छी बात है। जब यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आ जाएगा तो उसकी भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन। अब ये चूंकि हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल है और फर्स्ट शेल में मात्र कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? दो, लेकिन ये दोनों जो हाइड्रोजन है वो अधूरे हैं, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्यों ना एक दूसरे से बात करके ये कह दें कि इस एक इलेक्ट्रॉन का यूज आप भी कर लो और इस एक इलेक्ट्रॉन का यूज मैं भी कर लेता हूं, और दोनों अपनी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करके जो नेचुरली अकर होते हैं वो ये H2 के फॉर्म में होते हैं, दैट इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दूसरा समझते, दूसरी कहानी समझते। दूसरी कहानी आती है हमारे पास ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की क्या कहानी थी भाई? एटॉमिक नंबर कितना होता है? पहले मैं ऑक्सीजन बना लेता हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर शायद 8 होता है। और देखो कार्बन इस कंपाउंड के पूरे चैप्टर में मैं सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करूंगा जो उसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे, मैं पूरे इलेक्ट्रॉन ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो O2 के आउटर मोस्ट शेल में 2,6। ठीक है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने बनाना है मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। हाइड्रोजन की में 1, ऑक्सीजन की में 2, कितने होते हैं? 4, 6 और नाइट्रोजन की में 2,5। ठीक है, तो ये तो हो गया। ऑक्सीजन के में 6 बनाने हैं, 2, 2, 4 और 2, 6। एक और ऑक्सीजन ले लिया, उसके में कितने बनते हैं? 2, 2, 4 और 2, 6। ये हो गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो उन्होंने क्या कहा, बहन 6 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, 2 और दे दो तो मेरी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। उन्होंने कहा बिल्कुल बहन ले जाओ, लेकिन जब मुझे जरूरत हो, जब मुझे जरूरत हो तब मुझे वापस कर देना। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर भाई इसने क्या कहा कि अब 2 इलेक्ट्रॉन मुझे भी शेयर कर दो। तो देखो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के। अब इधर देखो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 इस वाले, मतलब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। चलो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। बात आती है नाइट्रोजन की। यहां से बन गया हमारा O2। नाइट्रोजन में मैं फटाफट बता देता हूँ। नाइट्रोजन आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये वाला भी नाइट्रोजन है, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, कैसे शेयर होंगी? उन्होंने कहा बहन 5 है 3 दे दो। ठीक है ले लो भाई, 5 है 3 दे दो, ले लो भाई। 1, 2, 3, मतलब कि ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ, सबसे ऊपर वाला जो बॉन्ड फॉर्म हुआ उसका नाम था आपका, पहले तो ये लिख लो, यहां से क्या बनेगा, यहां से आपके बनेगा N2, जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो आपस में और सिंगल बॉन्ड बन रहा हो, सिंगल डंडी बन रही हो, उसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको हम? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे? अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन two atoms is known as single covalent bond। ठीक है, ठीक है, इसमें 2 डंडियां बन रही है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 1, 2, 3 और 4। तो डबल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, और ये वाला कहलाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है? 6 इलेक्ट्रॉन की। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की भी डेफिनेशन आप लिखेंगे, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। ये चीजें आपको समझ में आ गई। एक और चीज मैं आपको इसी में बता दूंगा, हल्की यार। क्या बताऊंगा? ये बताऊंगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स, जैसे एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, यही इनकी कहलाती है कोवैलेंसी। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय वन एटम इज नोन एज इट्स कोवैलेंसी। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ऑक्सीजन 2 करता है और नाइट्रोजन 3 करता है, तो इनकी क्या होती है बेटा? कोवैलेंसी होती है। फटाफट से नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो आप इनके अलावा और क्या क्या चीजें बची हुई हैं? साउंड आ रहा है? और क्या क्या चीजें बची हुई हैं इनके अलावा? इनके अलावा जैसे मान लो क्या होता है, CO2 देखो ना भाई, कहाँ ये, अच्छा मीथेन CH4, ये इंपॉर्टेंट है और ये हमारा एक और बना देता हूँ। पहले CO2 देखते हैं। CO2 में क्या हुआ? कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, उन्होंने कहा ठीक है भैया, तो ये रहे 2 ऑक्सीजन और ये रहा 1 कार्बन।
ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6, ठीक है, 2 2 4 और 2 6। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 1, अच्छा मैं अलग अलग से बनाता हूँ, ऑक्सीजन को मैं रेड से बना देता हूँ, 2 4 और 2 6। कार्बन ग्रीन से बना रहा हूँ, ये ब्लैक से बना देता हूँ। ये रहा कार्बन, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब शेयरिंग कैसे होगी? शेयरिंग ऐसे होगी, 2 2 4 2 6 और 2 8, तो ये 8 चले गए ऑक्सीजन के हिस्से में, 2 2 4 2 6 और 2 8, ये 8 चले गए ऑक्सीजन के हिस्से में। अब कार्बन भी था, कार्बन को भी अपना बॉन्ड बनाना था, तो कार्बन ने क्या कहा? कार्बन ने कहा 2 2 4 2 6 और 2 8, तो ये जो 8 थे ये आ गए कार्बन के हिस्से में, और यहाँ पर जो बॉन्ड बना वो बना डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल, यहां पर आते हैं कार्बन के 1 2 3 4। अच्छा, ये कैसे लोकेट करना है इलेक्ट्रॉन को, ये आप प्रैक्टिस के थ्रू सीखते जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका। अब देखो, हाइड्रोजन को आउटर मोस्ट शेल में 2 चाहिए, पहले कार्बन कंप्लीट कर देता हूँ। 2 2 4 2 6 और 2 8, तो ये हो गया कार्बन कंप्लीट, ये हो गया कार्बन कंप्लीट। देखो 2 2 4, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब हाइड्रोजन को आउटर मोस्ट शेल में चाहिए 2, तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए? बोलो भैया हाँ आ गए। यहाँ पर भी 2 आ गए, यहाँ पर भी 2 आ गए, यहाँ पर भी 2 आ गए। CH4 फॉर्मूला होता है मीथेन का। किसका फॉर्मूला होता है बेटा? ये मीथेन का। और इसका कोवेलेंट स्ट्रक्चर ये है जिसमें कि एक कार्बन 4 अलग अलग हाइड्रोजन से सिंगल कोवेलेंट से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है बेटा? सिंगल कोवेलेंट से। फटाफट से हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब हम देखने जा रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। आपने देख लिया कि कोवेलेंट बॉन्ड से N2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, ये सारे CH4 मीथेन है, ये सारे जो स्ट्रक्चर बनते हैं ये कोवेलेंट बॉन्डिंग से बनते हैं, ठीक है। अब इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात ये है कि जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो भी बॉन्ड को, जो भी आयन या फिर जो भी हम सब्सटेंस कहेंगे, जो भी कंपाउंड कहेंगे, जो भी कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड से बना होगा, जैसे एग्जांपल भाई CH4 हो गया हमारा मीथेन, ठीक है, इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा ये बहुत ज्यादा कम रहेगा। अब क्यों रहेगा? इसके लिए आपकी तीसरी वाली प्रॉपर्टी काम आती है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सिंस इन कोवेलेंट बॉन्ड there are weak intermolecular forces, so they require less amount of energy to break them, therefore they have low melting and boiling point। वहीं अगर मैं आपसे दूसरे पॉइंट की बात करूं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो देखो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। दूसरी चीज, कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर्म नहीं होता। सेम ही है, बस मैं उसको दो अलग अलग तरीके से बता रहा हूं। कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल फॉर्म नहीं होता। सिंस इन कोवेलेंट बॉन्ड देयर इज नो चार्ज पार्टिकल इज फॉर्म्ड, सो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ होते हैं, कुछ बिल्कुल ही नहीं होते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत है? बताओ। और अगर प्रॉपर्टीज लिखना चाहते हो तो एक आप ये भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स, ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया। तो आज का जो टॉपिक था उसको मैं यहाँ समाप्त करता हूँ आज की क्लास को। कल हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, उसके बाद हम एलोट्रॉपी पढ़ने के बाद उसके आगे के जो भी वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन वगैरह है ये सब हम पढ़ते रहेंगे। इस वीडियो में 3 चीजें जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, दूसरा व्हाई कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, मैंने बताया है बिकॉज इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, और उनका रीजन भी बताया है मैंने, ठीक है। और तीसरी चीज, कार्बन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी और जो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है ये, तो ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आज की क्लास को हम यही बाइंड अप करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एग्जाम नजदीक है, चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, हम इसको 5 पार्ट में मैं आपको डिलीवर करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से पढ़िए और सारी चीजों को अच्छे से समझिए। वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके भर भर के शेयर कर दीजिए और प्रारंभ बैच का नाम हमेशा लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, जब तक आप अपना ध्यान रखें, बाकी सारी चीजें सही चली रही है। जय हिंद, गुड बाय।